Hello everyone. Today we will discuss about the chapter plant reproduction, or you can say that reproduction in plants. In this topic there is some points. The first point is new plants from seeds. Dispersal of seeds by wind, water, animals, self-dispersal, or you can say that explosion. Second point, new plants from other parts of plants, from stems, leaves, roots. The third point is new plants from spores. Next topic, crops, kharif crops and rabi crops. Last topic is agriculture, plugging, manuring, sowing seeds, irrigation, spraying pesticide and storing. तो आइए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन. इसे पौधों में प्रजनन भी कहा जाता है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. A plant produces some many seeds because most new plant grow from seeds. पौधे बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एक नया प्लांट ग्रो कर सके. Some fruits have only one seeds in them. कुछ फलों में सिर्फ एक ही बीज होते हैं. While some of others have large number of seeds. और कुछ फलों में बहुत ज्यादा बीज होते हैं. Seeds that survive and get favorable condition for their growth grow into new plants. अगर बीज को एक फेवरेबल कंडीशन, सही एटमॉस्फेयर, सही वातावरण अगर उसे मिलता है तो वो एक नए प्लांट में ग्रो करने लगता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और यू कैन से दैट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. There are some agents in nature to scatter the seeds. कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो इस बीज को स्कैटर करते हैं, यानी कि फैलाते हैं. These agents carry the seeds of fruits away from their parent plant. ये जो एजेंट्स हैं ये सीड्स को पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं, यानी कि फ्रूट्स के सीड्स को पेरेंट के प्लांट से अलग करते हैं. This process is called dispersal. ये जो प्रोसेस है इसे डिस्पर्सल कहा गया है. Forces of nature like wind, water and animals also help in dispersal of seeds. कुछ प्राकृतिक फोर्स हैं जैसे कि wind, water और animals जो कि सीड्स के डिस्पर्सल में सहायक होते हैं. Dispersal by winds. कुछ पौधों के फल के बीज बहुत हल्के होते हैं और उन बीजों में विंग्स और हेयर टाइप्स के कुछ चीज होते हैं. विंग्स दैट मीन्स पंख की तरह कुछ, या फिर उन बीजों में कुछ बाल या रोया किस्म के चीज होते हैं जो वो हवा में आसानी से फ्लोट कर जाते हैं और इस तरीके से वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं, यानी कि मूल पौधों से अलग हो जाते हैं. ऐसे जो बीज हैं वो है मडर, और दूसरा है कॉटन सीड्स. कॉटन सीड्स ये इसी तरह का बीज है जिसमें हेयर होते हैं और हवा की वजह से, हल्की भी हवा की वजह से वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है. Dispersal by water. Fruits and seeds of some plant like coconut and lotus develop floating devices. कुछ फल या बीज पौधों के ऐसे होते हैं जो जिसमें फ्लोटिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं, जैसे कि कोकोनट या लोटस. नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. Animals and human beings eat fruits like mangoes, apples, cherries and throw away their seeds. जानवर या ह्यूमन बींग्स कुछ फल को खाते हैं जैसे कि मैंगोज, एप्पल, चेरीज, और उसके बीज को फेंक देते हैं. These seeds grow into new plants. यही बीज नए पौधे में जन्म ले लेता है. Some seeds and fruits like xanthium, tiger, nails and spears grass have hooks, spines and stick hairs. कुछ बीज फल के ऐसे होते हैं जैसे कि ज़ैंथियम, टाइगर नेल्स, स्पीयर्स ग्रास के बीज जिसमें हुक्स और स्पाइन्स लगे होते हैं, वो किसी दूसरे एनिमल्स के बॉडी में चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पर वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. नेक्स्ट है सेल्फ डिस्पर्शन. सेल्फ डिस्पर्शन इसको हम एक्सप्लोजन भी कहते हैं. सम फ्रूट्स बर्स्ट और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं.
और फटने के बाद उसके जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह वो छिटाते हैं, मतलब वो बर्स्ट होने के बाद उसके बीज यहां से वहां छितरा जाते हैं। द फोर्सेस ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प द सीड्स टू स्कैटर अवे। ये जो एक्सप्लोजन का फोर्स है इससे बीज को स्कैटर करने में मदद मिलता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन बाय एक्सप्लोजन। इसे कहा गया है डिस्पर्सन बाय एक्सप्लोजन। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर रूट्स। जो नए पौधे होते हैं वो रूट्स के द्वारा भी एक नया पौधा जन्म ले सकता है, स्टेम के द्वारा भी नया पौधा जन्म ले सकता है और लीव्स के द्वारा भी। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो तरीका है प्लांट्स को उगाने का, इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं स्टेम के द्वारा। फ्रॉम स्टेम, सम प्लांट लाइक रोज, सुगरकेन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि रोज, शुगरकेन, हिबिस्कस जो स्टेम से ही ग्रो करते हैं। पोटैटोज एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो और जिंजर ये भी स्टेम है, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटोज हैव बर्ड्स कॉल्ड आईज। पोटैटोज में बर्ड्स होते हैं, आलू के ऊपर अंकुर निकलते हैं, एक बर्ड्स होते हैं जो उसी से अंकुर निकलते हैं और फिर वो दूसरा आलू का पौधा निकलता है या जन्म लेता है। Each eyes can grow into a new plant। उसमें आलू में जितने भी आइस होते हैं वो सारे उससे नए नए प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम लीव्स, सम प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स ऑन द एजेस ऑफ देयर लीव्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम, इनके पत्तों के किनारों में एजेस पे बर्ड्स होता है और उससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। उस पत्ते के किनारे पर जो बर्ड्स होते हैं उस बर्ड्स के माध्यम से, उस बर्ड्स के जरिए नया ब्रायोफाइलम के पौधे उगाए जा सकते हैं। फ्रॉम रूट्स, प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, टर्निप, कैरोट एंड रेडिश आर एग्जांपल ऑफ प्लांट्स whose roots can grow into new plants। कुछ जड़, जैसे कि जड़ के माध्यम से पौधे उगाना, तो स्वीट पोटैटो यानी कि मीठा आलू, टर्निप, कैरोट और रेडिश के उन पौधों के एग्जाम्पल हैं जिनके जड़ से नया प्लांट उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, द थर्ड टॉपिक, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स जिसको हम बीजाणु भी कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मशरूम एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि फर्न्स, मशरूम और मॉसेस जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। इसलिए वो सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे प्रोड्यूस पावर लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज कॉल्ड स्पोर्स। उनमें एक अलग शक्ति होती है जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, वो स्पोर्स कहलाती है। ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और जितने भी हर स्पोर्स से एक नया पौधा उगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर्म्स, FERNS, फॉर्म्स एक पौधा है, इसके स्पोर्स से नया पौधा उगाया जा सकता है। मशरूम, इसके भी स्पोर्स से नए मशरूम उगाए जा सकते हैं। मॉसेस, इसके भी स्पोर्स से नए मॉसेस उगाए जा सकते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक इज क्रॉप्स, फसल। Plants of one kind grow in large quantity in a particular area or region during a particular period are called crops। प्लांट्स वो पौधा जो बहुत बड़े पैमाने पे किसी एक समय के लिए किसी एक जगह पर उगाया जाता है उसे क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? फॉर डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग फल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाया जाता है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं या फिर बरसाती फसल भी कहते हैं। सेकंड, रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स लाइक व्हीट, lentil, mustard and grass grow well in winter. Crops grown in winter season are called रबी क्रॉप्स। जो फसल ठंडी के मौसम में उगाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल, wheat, lentils, mustard. They are grown from November to April. ये नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप जैसे कि राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है।
खरीफ क्रॉप को बरसाती फसल भी कहते हैं और रबी क्रॉप्स को जाड़े का फसल भी कहा जाता है। This topic is agriculture. The practice of growing plants on a large scale is called agriculture. बड़े पैमाने पे पौधे को उगाने के तरीके को एग्रीकल्चर कहा जाता है। To get a good crop, the farmers had to follow a number of steps. अच्छी फसल उन्हें मिले, इसके लिए किसान बहुत सारे स्टेप्स अपनाते हैं। फर्स्ट स्टेप्स प्लगिंग, जिसको जुताई कहते हैं। प्लगिंग इज द डिगिंग ऑफ सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लगिंग वो तरीका है जिससे मिट्टी को गड्ढा किया जाता है, खोदा जाता है, ताकि इसमें अच्छे से प्लांट उग सके। इट हेल्प टू लूजन सॉइल। जुताई करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। प्लगिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लग। प्लगिंग यानी कि जुताई प्लग के माध्यम से किया जाता है, विच इज डन आइदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर्स। इसे जानवर के द्वारा भी जोता जा सकता है, नहीं तो ट्रैक्टर के द्वारा भी जोता जा सकता है। सेकंड, मैन्युअरिंग, इसको खाद डालना कहते हैं। The soil is made fertile by adding manure or fertilizer into it. Manure is obtained from plants and animals' waste. It helps to add nutrients in the soil. मैन्युअरिंग, खाद डालना। मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैन्योर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे पौधे बहुत अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, सोइंग सीड्स, बीज बोना। हेल्दी एंड राइप सीड्स ऑफ द बेस्ट वैरायटी आर सेलेक्टेड एंड सोन। स्वस्थ और पके हुए फल के जो बीज होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें उनके बीज को ही बोने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट, इरिगेशन, सिंचाई। इन सम फील्ड्स वाटर इज सिंपली रिलीज्ड इनटू द फील्ड। कुछ ज्यादातर जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उनमें पानी को छोड़ा जाता है ताकि पानी खेतों में हर जगह पहुंच सके, जिसको पानी पटाना भी आप कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू सप्लाई सफिशिएंट वाटर टू प्लांट। इससे क्या होता है, जब खेत में पानी को छोड़ा जाता है तो पानी हर जगह खेत में पहुंच जाता है, इससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं छिड़कना। प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर डन। हम जो फसल उग जाते हैं, जो उनसे हम अनाज निकाल लेते हैं, उस अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उसे सुरक्षा देने के लिए हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट से बचाने के लिए जो दवाएं छिड़की जाती है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं, और इंसेक्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए जो दवाएं छिड़की जाती हैं उसे इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टोरिंग, इसको भंडारण भी कहते हैं। When crop is ready, it is cut and gathered. जब crop रेडी हो जाता है तो उसे काटा जाता है और उसे जमा किया जाता है। Moulds grow easily in cold and damp places. उसमें अगर कहीं भीगा हुआ जमीन है या फिर मॉइस्ट प्लेस है तो उसमें माउल्ड्स आके लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए स्टोरिंग किया जाता है ताकि अनाज लंबे समय तक हमारे पास स्टोर रहे और जब जरूरत हो तो हम उसे निकाल सकें, उसे यूज कर सकें। इसमें बहुत तरह का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव किया जाता है ताकि हमारा जो रेडी सीड्स है वो नुकसान ना हो, वो खराब ना हो और समय पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन